दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ऑफिस में सबसे ज्यादा तारीफ जिस इंसान की होती है कि वो बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, वही इंसान सबसे ज्यादा पीछे रह जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे, मीठा बोलेंगे तो दुनिया हमारे लिए पलकें बिछा देगी, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। ऑफिस में सबसे ज्यादा काम आपने किया, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया। आपने किसी की मदद की और बदले में उसने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छा बनो, नेक बनो, लेकिन इस दुनिया में जो जितना सॉफ्ट होता है उसे उतना ही दबाया जाता है। लोग उसे नाइस तो कहते हैं, लेकिन वैल्यू जीरो देते हैं। आप सबके साथ प्यार से पेश आते हो, सबकी मदद करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ज्यादा अच्छा बनना छोड़कर थोड़ा सा कठोर, या जिसे दुनिया बुरा कहती है, वैसा बनना पड़ेगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बनी हुई है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। मैं हूं आपका दोस्त ललित शर्मा। चलिए, जब मैं कहता हूं बुरे बन जाओ, तो उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप गलत काम करना शुरू कर दो, लोगों का नुकसान करो या बदतमीज इंसान बन जाओ। नहीं, बुरा बनने का मतलब सिर्फ इतना है कि इतने ज्यादा सॉफ्ट मत बनो कि आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझने लगे। देखो, अच्छा इंसान होना गलत नहीं है। रिस्पेक्ट देना, प्यार से बात करना, लोगों की मदद करना, ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब इंसान जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। वो हर चीज में कंप्रोमाइज करने लगता है, उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, उसकी प्रायोरिटीज को लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और फिर वही इंसान अंदर से टूटने लगता है। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक ऑफिस में 4 कोलीग्स काम करते हैं, चारों सेम पोजीशन पे हैं, चारों सेल्स में हैं, बस उनके एरियाज अलग अलग हैं। अब ऑफिस में कुछ बैक एंड सपोर्ट स्टाफ भी रहता है, जिनका काम है रिपोर्ट्स निकालना, ऑर्डर्स प्लेस करना, डेटा भेजना, सेल्स टीम को सपोर्ट देना। अब उन 4 कोलीग्स में से 3 लोग काफी स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। अगर उनका काम लेट हो जाए, अगर कोई गलती हो जाए, तो वो तुरंत बोल देते हैं। कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं, कई बार थोड़ा हार्ड टोन में भी बात करते हैं। अब बैकएंड स्टाफ वाले लोग उनकी बुराई भी करते रहते हैं। यार, ये तो बहुत तंग करते हैं, बहुत एटीट्यूड है, इनसे बात करने का मन ही नहीं करता। लेकिन उन्हीं 4 लोगों में एक इंसान ऐसा भी है जो बहुत प्यार से बात करता है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, बहुत पोलाइटली बात करता है, हर चीज आराम से बोलता है, और बैकएंड वाले उसकी खूब तारीफ करते हैं। यार, इन चारों में सबसे अच्छा इंसान यही है, बहुत डिसेंट आदमी है, बाकी तीनों तो बेकार है। अब यहाँ असली रियलिटी शुरू होती है। जब वही अच्छा इंसान किसी रिपोर्ट के लिए फोन करता है, तो कभी उसका फोन लेट उठता है, कभी रिप्लाई लेट आता है, कभी रिपोर्ट डिले हो जाती है, उसके काम को कैजुअली लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो अच्छा आदमी है, बुरा नहीं मानेगा। लेकिन जिन लोगों को वो बुरा कहते हैं, अगर उनका फोन आ जाए तो 1 मिनट में जवाब आता है, 1 मिनट में रिपोर्ट निकलती है, 1 मिनट में काम कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है कि अगर इनके काम में डिले हुआ तो ये चुप नहीं बैठेंगे। अब सोचो, जिस इंसान की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही थी, असल में सबसे ज्यादा लाइटली उसी को लिया जा रहा था, और जिन्हें लोग कड़क या बुरा बोल रहे हैं, असल वैल्यू तो उनकी है। अब आगे इफेक्ट क्या होता है? जो लोग स्ट्रिक्ट हैं, जो अपने काम में कंप्रोमाइज नहीं करते, उनकी रिपोर्ट टाइम पे बन जाती है, उनके ऑर्डर्स टाइम पर हो जाते हैं, उनका पूरा वर्क फ्लो स्मूथ चलता है, क्योंकि उनको टाइम पर रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा होता है, उसका काम डिले होने लगता है, उसकी रिपोर्ट लेट हो जाती है, उसका आउटपुट कमजोर होने लगता है। फिर सबसे बड़ा इंपैक्ट बॉस पर पड़ता है। बॉस क्या देखता है? बॉस ये नहीं देखता कि सपोर्टिंग स्टाफ आपको कितना अच्छा बोलते हैं। बॉस सिर्फ रिजल्ट देखता है, किसका काम टाइम पर हो रहा है, कौन आउटपुट दे रहा है, कौन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो नेचुरली बॉस उन्हीं लोगों से खुश रहता है जो अपने काम को सीरियसली लेते हैं। जो इंसान सिर्फ अच्छा बनने में लगा रहता है, बॉस धीरे धीरे उसी से नाराज होने लगता है। उसे लगता है कि ये सीरियस नहीं है, इससे काम नहीं होता, ये आउटपुट नहीं दे पा रहा। जिन्हें दुनिया बुरा कह रही थी, उनका काम समय पर हुआ, उनकी परफॉर्मेंस टॉप पर रही, और जो अच्छा बन रहा था उसका काम लेट हुआ, परफॉर्मेंस गिरी, और अंत में बॉस की झाड़ भी उसे खानी पड़ी। अब आप ही बताइए, ऐसा अच्छा बनने से क्या फायदा जिससे आपका करियर ही दांव पे लग जाए? और यहाँ सबसे पेनफुल चीज क्या होती है?
जो इंसान अच्छा होता है वो कंप्लेन भी नहीं कर पाता, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ उसकी तारीफ करते रहते हैं, तो उसके अंदर गिल्ट आने लगता है कि ये लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, मैं इनके खिलाफ बॉस को कैसे बोलूं, और इसी चक्कर में वो अंदर ही अंदर सफर करने लगता है। दोस्तों, ऑफिस में हम काम करने जाते हैं रिश्तेदारी निभाने नहीं। अगर आप सेल्स में हैं तो आपका एरिया आपकी जिम्मेदारी है। बैकएंड टीम आपको रिपोर्ट देती है, वो आप पर एहसान नहीं कर रही, वो उनकी ड्यूटी है। दोस्तों, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। अगर काम समय पर नहीं हुआ तो नाराजगी जाहिर करना जरूरी है। अगर आप गुस्सा नहीं दिखा सकते तो कम से कम सख्ती तो दिखा सकते हो। बुरे बनो का मतलब गलत इंसान बनना नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि अपने काम को लाइटली मत लो, जरूरत पड़े तो स्ट्रिक्ट बनो, हर समय अवेलेबल मत रहो, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वर्क। काम के मामले में कोई मीठी बातें नहीं। डेडलाइन मतलब डेडलाइन। सेट बाउंड्रीज, लोगों को बताएं कि आप एक सीमा तक ही बर्दाश्त करेंगे। एंड बी असर्टिव, अपनी बात को प्राथमिकता देना सीखें। सब मुझे अच्छा कहें, इसकी चाहत छोड़ दो, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा सॉफ्ट इंसान को लोग अक्सर ग्रांटेड ले लेते हैं। यहाँ सिर्फ अच्छा दिल होना काफी नहीं है, यहाँ अपनी वैल्यू मेंटेन करना भी जरूरी है। तो आज एक संकल्प लें कि किसी के साथ गलत मत कीजिए, लेकिन खुद के साथ गलत होने भी मत दीजिए। अगर आपके सीधेपन का फायदा उठाकर लोग आपको दबा रहे हैं, आपका काम रोक रहे हैं, तो वह सीधापन आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए, अपने काम के लिए कड़े नियम बनाइए। लोग शुरू में आपको अहंकारी या बुरा कहेंगे, लेकिन जब आपके रिजल्ट्स बोलेंगे तो वही लोग आपके लिए रास्ता छोड़ेंगे। अगर आपको ये बात समझ आई हो और आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।